Hello everyone, my name is Pritam Kesri, your friend, your blogger, and your mentor. Today I am going to share my experience of CA Foundation and some strategy which I use to clear CA Foundation and will also help you in clearing. So let's begin. So first I would like to talk about syllabus. How much syllabus you have to cover to clear CA Foundation? तो पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी में आप लोगों को फुल सिलेबस ही कवर करना पड़ेगा क्योंकि आईसीआई क्या करता है, बहुत कम चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। जैसे किसी चैप्टर से 20 मार्क्स का पूछ देगा, 10 मार्क्स का पूछ देगा, फिर 15 मार्क्स का। ऐसा नहीं कि 5-5 मार्क्स का बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए। तो अगर मान लीजिए आप कोई चैप्टर छोड़ के जाते हो, उसी चैप्टर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो सीधा सीधा आपका 20 मार्क्स चला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसलिए अकाउंटेंसी में आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। राइटिंग थोड़ी ख़राब है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है। आप लोग के लिए मैंने ये बोर्ड चुराया है किसी का, और ये रस्सी ला के टांग दिया। अभी मम्मी ढूंढ रही होगी कि कपड़े सुखाने के लिए रस्सी कहाँ आ गया। तो जल्दी जल्दी आपको सिखा के फिर चलते हैं। तो अकाउंटेंसी के बाद अब आते हैं हम लोग बिजनेस मैथ पे, BMLRS। तो बिजनेस BMLRS में सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स पे, बिजनेस मैथ। बिजनेस मैथ्स तो मेरा बहुत ही वीक था, तो इसमें कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हैं, और जिनका अच्छा है वो लोग तो ऐसे ही कर लेंगे, उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बिजनेस मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो आपको पास करा सकते हैं, मैं बताता हूँ। बिजनेस मैथ में सबसे पहले तो आपको हो गया टाइम वैल्यू मनी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स के क्वेश्चन, 15 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम्म, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। से ये आप छोड़ के जाते हैं तो आप रिस्क में रहेंगे बहुत ज़्यादा। मैं इस चैप्टर को इतना प्रैक्टिस किया था कि मेरे तो आंसर्स ही याद हो गए थे सारे के सारे। तो ये चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवाइज करके जाना है इस चैप्टर को। और इसके बाद आता है, इतना ये चैप्टर कंफर्म होना चाहिए ना कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। क्वेश्चंस देखते ही आंसर बन जाना चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद अगर बात करें हम लोग, तो आता है सेट्स फंक्शन एंड रिलेशन। सेट्स फंक्शन एंड रिलेशन इजी चैप्टर है। इससे 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 मार्क्स ऑन एन एवरेज, 3 मार्क्स बहुत ज़्यादा है, फिर भी 1 मार्क्स से बंदे फेल हो जाते हैं। तो सेट्स फंक्शन एंड रिलेशन इजी चैप्टर है, इजीली हो जाएगा, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको भी करके जाना है। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा टफ चैप्टर है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। टफ है लेकिन बनाने में मज़ा आता है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे। जून 2022 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अभी आई थिंक 3 या 4 3 मार्क्स का शायद से क्वेश्चन आया था। तो इससे ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। इसके बाद और भी जो जो आपको इजी लगता है वो चैप्टर्स आप कवर कर सकते हैं। और सीक्वेंस एंड सीरीज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग लगभग आ जाते हैं, तो वो थोड़ा टफ टफ है, तो उस पर आपको देखना होगा। उसके बाद अगर स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स ही आपको बचाने वाला है मैथ में। तो अगर आपका स्टैट्स अच्छा है, इजीली पास हो जाएंगे आप लोग। स्टैट्स में क्या है, फार्मूला बस याद बहुत सारे फार्मूला है, आपको फार्मूला एक चार्ट बना लेना है। चार्ट से आपको प्रिपेयर करना है फार्मूला डेली। आप क्या करिए, चार्ट लगा दीजिए बोर्ड पे, डेली सुबह उसको देखिए, याद हो जाएगा फार्मूला। फार्मूला के बेस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जितना हो सके उतना आपको करके जाना है स्टैटिस्टिक्स।
और रीजनिंग हो गया, तो रीजनिंग टफ आता है थोड़ा, मुझसे तो 3 4 ही बन पाए थे। तो रीजनिंग अगर आपके पास टाइम है तो प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो और क्या मैं, चलिए तो आगे दूसरे सब्जेक्ट्स पे चलते हैं। अभी है लॉ। लॉ में आपको पूरा करना होगा, इसमें भी कोई उपाय नहीं है। एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, अगर आपके पास टाइम है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि 5 7 मार्क्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। वो चैप्टर है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। छोटा सा चैप्टर है, अगर आप लोग याद टाइम है तो याद कर लीजिए उसको, और नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। बाकी चैप्टर्स अच्छे से लेकिन करके जाना होगा। और हो गया लॉ में होल सिलेबस प्लस PCR। VCR की बात करें तो बहुत लोग जो होते हैं PCR छोड़ देते हैं, लेकिन PCR छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि लॉ में तो ICAI आंख मूंद के लगता है कॉपी चेक कर रहा है, सीधा क्रॉस करते चला जाता है सारा आंसर। तो BCR आपको बचाने में बहुत ही मदद करेगा, 40 मार्क्स ला सकता है BCR की मदद से। तो BCR में आपको कोशिश करना है ना कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, RTP सॉल्व कर लीजिए। और मैथ के एग्ज़ाम से पहले मैं बताना भूल गया, मैथ के एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है, MTP सॉल्व करके ही जाना है। MTP सॉल्व करने से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है ना, तो डर लगता है कि कहीं मैं मार्क करूँ और गलत ना हो जाए। इसीलिए MTP सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आएगा, तो MTP ज़रूर सॉल्व करके जाए आप, मैथ में, इकोनॉमिक्स में, ऑब्जेक्टिव चैप्टर्स में। बाकी इसमें RTP से प्रैक्टिस करके जाना होगा आपको। और लास्ट आता है हम लोग का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी, इकोनॉमिक्स तो इजी चैप्टर है, तो पूरा इजी सब्जेक्ट है, सॉरी, तो पूरा कर लीजिए। प्लस BCK भी करके जाना है, BCK भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ये एग्रीगेट कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, सबसे इजी है। तो क्या होता है ना कि लॉ में 40 मान लीजिए आ गया, लॉ 40 42 43 ऐसे, मैथ्स में आ गया 40 के आसपास, तो ये रहेगा ना एग्रीगेट कंप्लीट कराएगा, इजीली 60 70 80 मार्क्स इजीली आ जाएंगे इकोनॉमिक्स में। लेकिन फिर वही है कि MTP आपको सोल्व करके जाना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर BCK आप लोग उतना नहीं करना चाहते, लेकिन करना तो है ही, तो चैप्टर से एक बार पढ़ लीजिए। और इसका जो है ना मॉड्यूल, मॉड्यूल आपको पूरा करके जाना है, पूरा मॉड्यूल का जितना क्वेश्चन एकदम अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉड्यूल्स का ही डाल देते हैं सीधे डायरेक्ट, और BCK में भी वैसे ही इम्पोर्टेंट्स है मॉड्यूल के क्वेश्चंस, तो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से करके जाना है। ये तो हो गया हमारे सिलेबस की बात। अब आते हैं हम लोग की प्रैक्टिस कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज करें, कितने घंटे पढ़ना होगा, ये सब। तो अगर रूटीन की बात करें, अगर आपको कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं मेरे पास। सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज करना होगा सुबह सुबह। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपका बॉडी जो है एक्टिव हो जाएगा, तो एक्टिव हो जाएगा तो नींद नहीं आएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, मूड फ्रेश रहेगा पूरे दिन। और पढ़ाई पढ़ाई के बीच में आप लोग को ब्रेक लेना है, जैसे 1 घंटे पढ़ लिया तो अब लग रहा है कि हाँ बॉडी एग्जॉस्ट हो गया, अब कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो आप उठ गए, थोड़ा देर गाना सुन लिए, वॉशरूम चले गए, थोड़ा इधर उधर घूम लिए, हो गया, फिर बैठ जाए पढ़ने। और क्या करना है आपको, टाइम अगर सेव करना है तो फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब डिलीट करना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए दिन भर में आप लोग सोचते कि अरे 5 मिनट खोल लेता हूँ, 5 मिनट खोलते खोलते वो 1 घंटे बीत जाता है, पता नहीं चलता है। ऐसे दिन भर में आप कितनी बार करेंगे, तो आपका टाइम जाते रहेगा, पता नहीं चलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको फेसबुक इंस्टाग्राम डिलीट करना है फ़ोन से, रील्स वील्स नहीं देखना है, शॉर्ट्स भी नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है। एग्ज़ाम के टाइम तो आपको कम से कम बोल दूँ तो 10 से 12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि सुबह बैठे तो डायरेक्ट शाम को उठ रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब बीच बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। और एक और मूड फ्रेश करने के लिए बताऊँ तो आप दिन भर तो पढ़ते ही हैं, शाम में आप निकल जाइए घूमने,
मतलब सामने से मार्केट चले गए दोस्तों के साथ, चाय पी के आ गए, एकदम मूड फ्रेश, 1 घंटे का ब्रेक, फुल मूड फ्रेश हो जाएगा। और एक चीज़ है कि आप लोग को नैप लेना है। बहुत लोग होते हैं जो नींद बहुत आती है, मुझे भी बहुत नींद आती है दिन में। तो जैसे कि सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, 9-10 बजे से पढ़ रहे हैं, 1-2-3 बजे तक एकदम मतलब नींद से हालत ख़राब हो जाती है। तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट पावर नैप ले सकते हैं। पावर नैप लेने के लिए प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होता है कि लेटे 15 मिनट के लिए लेटे रह गए। तो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। तो आप लोग क्या करें, ऐसा करना है ना, पावर नैप में ये होता है कि आप लोग को सोना नहीं है, बस आंख बंद करके रिलैक्स रहना है। और जैसे नींद आना शुरू हो, आपको उसी टाइम उठ जाना है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है बिना अलार्म के। तो आपको अलार्म सेट करना है लगभग लगभग 15 मिनट आई थिंक। वो आपके ऊपर, सब बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कितना जल्दी सो पाता है। तो नींद में नहीं जाना है, पहले बता दो। नींद में चले गया तो हो गया, फिर अलार्म बजते रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करना है ना कि 10 मिनट 15 मिनट के लिए अलार्म लगाना है। और जैसे ही अलार्म बजे आपको उठ जाना है। आप उठेंगे तो एकदम फ्रेश फील होगा आप लोग को। शुरू शुरू में लगेगा यार थोड़ा और सो लेता हूँ, लेकिन सोना नहीं है, उठना ही पड़ेगा। एग्जाम है भाई, क्लियर करना है तो उठना पड़ेगा। तो ये हो गया पावर नैप। बता रहा था मैं शाम में निकलने के लिए, तो शाम में निकल के चाय वाय पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 घंटा निकाल सकते हैं आप दिन का। सीए फाउंडेशन में उतना टफ नहीं होता है, इंटर के सामने तो कुछ भी नहीं है फाउंडेशन। मैं तो बहुत ही एंजॉय करता था। और कभी कभी ना आप मूवीज़ देख सकते हैं, जैसे कॉमेडी मूवीज़ हो गया या फिर मोटिवेशनल मूवीज़ हो गया बीच बीच में। जैसे 3-4 दिन से पढ़ने लगातार, तो एक दिन मूवीज़ देख लिए, हो गया, फिर मूड क्लियर, फिर से बैठ के पढ़ने। क्योंकि क्या होता है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो यार पढ़ते पढ़ते एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स हो गया। और पढ़ते टाइम मुझे भूख बहुत लगती थी। ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा कि पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती होगी। तो उसमें आप क्या करें, कुछ खाने के लिए अपने पास रख सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, डेट्स हो गया। मैं तो डेट्स रखता था अपने पास। उससे क्या होगा, आप पढ़ रहे तो भूख लग गया, एक निकाल के खा लिया, मूड फ्रेश, एनर्जी भी आ जाएगा। तो ये छोटा सा टिप है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पास खाना और मतलब छोटा कुछ कुछ स्नैक्स ये सब रखें। तो मतलब मेरा तो आदत है खाते खाते पढ़ने का, ज़्यादा कंसंट्रेशन बनता है, टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। जैसे मूवीज़ देखते देखते खाते हैं ना, वैसे ही। तो ये हो गया। और पानी रखे अपने पास, जब नींद आए निकाल के पी लिया। और ये हो गया। मैंने यहाँ पे पूरा चार्ट बना के रखा है आप लोग के लिए, टिप्स के। इसी से मैं देख के बताता हूँ और क्या रह गया। अब हम लोग बात करते हैं रिवीजन के ऊपर कि रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन के लिए खुद से, सिलेबस ज़्यादा है तो खुद से रिवीजन करना उतना अच्छा मतलब बोरिंग लगता है यार, हो नहीं पाता है। तो रिवीजन करने के लिए आप जो यूट्यूब पे वीडियोस रहते हैं ना, वन शॉट वीडियो हो गया, फास्ट ट्रैक हो गया, ये सब वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स का है, एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म। तो ऐसे करते करते आप लोग, ये तो पहली चीज़, पहला रिवीजन हो गया। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस खुद से करना होगा, फिर सेल्फ स्टडी भी करना ही होगा। एक बार आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा एग्जाम से पहले। 2 बार रिवाइज आई थिंक, एक बार टीचर से, एक बार खुद से, हो गया क्लियर। प्रैक्टिस के बारे में एम टी पी आर टी भी बता दिया। लॉ क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लॉ के जो, आप लोग मान लीजिए अभी टाइम है तो डेली एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लॉ में भयानक मार्क्स काटता है। इसे प्रोविजंस तो आपको रट के जाना होगा, जैसा आया प्रोविजन चिपका दिए वैसे ही, क्योंकि लॉ का लैंग्वेज है, आप बदल नहीं सकते हैं, बदलेंगे तो काट देगा मार्क्स को। तो लॉ में सबसे पहले पहला पैराग्राफ होता है प्रोविज़न का। प्रोविज़न को आपको लिखना है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है। प्रोविज़न में आप लोग लैटिन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, लैंडमार्क केसेस का रेफरेंस दे सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है ना, आपका इंप्रेशन बनेगा। सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है तो उससे और ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा बनेगा। वैसे सेक्शन ना याद करने से मार्क्स नहीं कटते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ प्रोविज़न का हो गया। सेकंड पैराग्राफ आपको जो क्वेश्चंस का सिचुएशन दिया है उसको एक्सप्लेन करना रहता है, कि क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, हो गया। सेम टू सेम उतार देना रहता है, बस अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा। और लास्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ होता है कंक्लूजन का। उसमें आपको छोटा सा ही बट प्रॉपर कंक्लूजन देना है। प्रोविजन उसमें दोबारा से नहीं लिखना है, सिंपल कंक्लूजन दे दिया, बात खत्म।
और अगर आप लोग के पास डेली एक दो आंसर लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, सॉरी, टाइम नहीं है और एग्ज़ाम आ गया है, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि दोस्त के पास बैठ गए, सजेस्टेड आंसर्स और क्वेश्चंस के साथ आईसीएआई की, और एक दोस्त मतलब डिस्कस कर रहे हैं आपस में, जो इजी क्वेश्चंस है उसको एक बार मतलब क्वेश्चंस पढ़े और उसको उसी फॉर्मेट में, पहले प्रोविज़न, क्वेश्चंस वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि वो सिचुएशन को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो क्वेश्चन से छाप सकते हैं डायरेक्ट, उतना तो कोई भी कर लेगा। और उसके बाद कंक्लूजन भी आप लोग एक आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ ये केस है तो इसका ये कंक्लूजन बनेगा। इससे क्या होगा, स्पीड में जल्दी 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 प्रैक्टिस हो जाएगा। एक दो आंसर्स लिखना भी है ताकि हैबिट बन जाए लिखने का। और प्रैक्टिस करते टाइम आप लोग का जो सिमिलर क्वेश्चन आएगा उसको स्किप करिए। एक क्वेश्चन उसी टॉपिक से बन गया, दूसरे टॉपिक से दूसरे क्वेश्चन सेम टॉपिक से है, तो सिर्फ कंक्लूजन निकाल के उसको हो गया ख़त्म। अगर टाइम नहीं है तो, टाइम है तो कर सकते हैं आप, सबके ऊपर अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम में प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेजेंटेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है ना। प्रेजेंटेशन करने से क्या होता है ना, टीचर्स के ऊपर इंप्रेशन अच्छा बनता है, तो उसको लगेगा कि हाँ बंदा अच्छा है पढ़ने में, तो उसी माइंडसेट के साथ चेक करेगा कॉपी। तो कुछ मिस्टेक्स भी होगा तो इग्नोर कर देगा, ऐसा मतलब हो सकता है, चांसेस है। तो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो अकाउंट्स में आप लोग को ये नहीं करना है कि हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही जाना है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सोच के जाना है ना कि जितना बने प्रॉपर बना के आना है। जैसे मैं भी एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो मैंने भी क्या किया था, 75 से अटेम्प्ट करके आया था और 75 में से 73 आ गया, सिर्फ 2 नंबर कटे थे मेरे। तो ऐसा ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, टारगेट कम क्वेश्चन ही हो पाए ठीक है, लेकिन प्रॉपरली हो पाए। ये नहीं कि कुछ भी, बीकॉम का एग्जाम तो है नहीं कुछ भी लिख के आ जाएंगे और मार्क्स दे देगा पेपर भर के आने से, ऐसा नहीं होता है। और लॉ में भी सेम चीज़, टाइम नहीं मिलता, टाइम बहुत मतलब क्वेश्चंस बहुत लेंदी लेंदी होते हैं, पूरा केस लिखना होता है, डेढ़ डेढ़ पेज के आंसर बनते हैं और टाइम 3 घंटे में मैनेज नहीं हो पाता। एक बार लिखना शुरू करो तो लिखते जाओ, रुकने का टाइम ही नहीं मिलेगा, सोचने का टाइम नहीं मिलता है। तो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उस पर दिमाग नहीं लगाना है, सीधा छोड़ देना है, लास्ट में उसको देखना है, क्योंकि वैसे भी कुछ भी लिख देने से मार्क्स नहीं मिलेगा, पूरा ही काट देगा वो। तो यही है कि आपको पहले जितना आ रहा है अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए उसको, लास्ट में अगर टाइम बचता है तो जो नहीं आ रहा है उस पर ट्राई करिए, अगर कुछ दिमाग में आ रहा है मन शांत करके कुछ याद आ रहा है तो लिख दीजिए, नहीं तो इग्नोर। उसके बाद मैथ, मैथ में तो बड़ा ही खतरनाक है भाई, 2 घंटे में टाइम खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। मेरा तो पहले घंटे में 18 ही क्वेश्चन हो पाया था, मेरा तो हालत ख़राब हो गया था मैथ में। लेकिन चलिए क्लियर हो गया मेरा। तो मैथ में क्या करना है ना, आप लोग को क्वेश्चन देखना है, आया तो आया, नहीं आया छोड़ो। दूसरा क्वेश्चन देखो, आया ठीक है बना दो, नहीं आया छोड़ो। सोचना ही नहीं है, मैथ में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन आया, अगर ऐसा करना है ना जिस क्वेश्चन में डाउट है कि हाँ ये मेरे से बन सकता है, थोड़ा टाइम देने पे उसको सर्कल कर लेना है, उसको लास्ट में देखना है। फिर जो बनते जाए स्पीड में बनाते जाना है पूरा। लास्ट में देखना है जो जो सर्कल्स हैं उस क्वेश्चन को ट्राई करना है, काउंट करके। मतलब मैं तो बना रहा था जैसे कि हाँ इतना क्वेश्चन बना, फिर अब इतना कुछ, अब 18 बन गया, तो फिर आगे कोशिश कर रहा था कि 30 पहुंच जाए, 40 पहुंच जाए। मैं तो 51 क्वेश्चन करके आया था, 43 मेरे आ गए थे, मैं पास हो गया। तो ऐसे ही आप लोग को सोच के जाना है कि हाँ मतलब स्पीड में करना है, प्रैक्टिस रहेगा तो स्पीड प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा था एमटीपी सोल्व करके जाने के लिए। और ये नहीं कि किसी क्वेश्चंस को देखे और आप डाउट में है और उसी में लगे हैं कि हाँ आज सोल्व कर ही देना है इसको, ऐसा नहीं, टाइम नहीं होगा एग्जाम में सोल्व करने का, तो इतना सोचना नहीं है। देखा, आया, नहीं आया छोड़ दो, आया तो आया, नहीं आया छोड़ो, ऐसे ही करते जाना है। और लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स बेचारी को इग्नोर कर देते हैं, इजी है भाई छोड़ो इसको क्या पढ़ना। लेकिन ऐसा नहीं करना, इकोनॉमिक्स इजी है लेकिन ऑप्शंस बड़ा ही खतरनाक रहते हैं, सारे ही ऑप्शंस लगता है करेक्ट है, और कुछ कुछ करेक्ट होते भी है, लेकिन उसमें भी जो सबसे ज़्यादा करेक्ट करेक्ट होता है ना 100%, उसको मार्क करना होता है, तो कन्फ्यूजिंग बहुत होता है। तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना इकोनॉमिक्स को। पता चला हो गया इकोनॉमिक्स ही ले डूबा, तो बड़ा बेइज्जती होगा भाई, इकोनॉमिक्स से कोई फेल नहीं होता, इसलिए इकोनॉमिक्स को भी प्रैक्टिस करके जाना है। बाकी सब तो हो गया, लॉ बता दिया, अकाउंट्स बता ही दिया, मैथ इकोनॉमिक्स सब हो गया। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम है प्रीतम केसरी, तो उस पर आप लोग जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।